नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 24 लेकर के आया हूँ। एक सेट है यूपीपीसीएस पीटी 2023 के लिए काफ़ी यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी किसी क्लास का वीडियो देखना है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रहा है, मनोन हिस्ट्री, घटना चक्र का मनोन हिस्ट्री चल रहा है, साइंस का, तो आप चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ सर्च करें, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्राप्त मिनी कोयठुंडी तथा कदमत समुद्री तट कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है ये दोनों? तो राइट आंसर होगा आपका डी, लक्षद्वीप में है। सी लक्षद्वीप में। कहाँ? सी लक्षद्वीप में है। ठीक है। तो कुल क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्राप्त समुद्री तट है? तो 12 है। कितने हैं? 12 है। इसे कौन प्रदान करता है, किस लिए प्रदान करता है? तो स्वच्छता के लिए प्रदान किया जाता है। क्या? स्वच्छता के लिए इसे प्रदान किया जाता है। अब प्रदान कौन करता है? तो डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क की एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है FEE। इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यही इसे प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद इससे कुछ फंड भी मिलता है और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के साथ साथ IAS पीटी के लिए भी क्वेश्चन भी आई है और ये बहुत चर्चा में है। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये बहुत चर्चा में, कहा था जो चर्चा में है वो पर्चा में आता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस CBG का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कंप्रेस्ड बायोगैस का, संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा बी, संगरूर। ये कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, दूध उत्पादन में भारत स्थान पर, मतलब भारत किस स्थान पर दूध उत्पादन में? तो भारत है दूसरे दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। क्या हुआ 2021-22 में भारत क्या किया है? इसमें क्या प्रगति किया है? वैश्विक दूध उत्पादन का 24% उत्पादन किया है। कितना? 24% उत्पादन किया है। ठीक है। और पिछले 8 वर्षों में 2014 से 15 और 2021 से 22 में इसका प्रगति हुआ है। कितना? 51% की वृद्धि हुई है। 51% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 51% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 4 नंबर का आंसर है ए। भारत 136वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? फिनलैंड। टॉप पर कौन है? कई वर्षों से फिनलैंड टॉप पर रहा है। सेकेंड कौन है? तो सेकेंड है डेनमार्क। डेनमार्क। और थर्ड कौन है? थर्ड का नाम है स्विट्जरलैंड। फर्स्ट फिनलैंड, सेकेंड डेनमार्क, थर्ड स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 136वां। बहुत बुरा हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? ग्रीन बॉन्ड लाने वाला, जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? राइट आंसर होगा सी, इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम जो है लगातार 6ठा बार इसमें स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है और इसे 7 स्टार सिटी का भी अवार्ड मिला। पिछले वर्ष इसे वाटर प्लस सिटी का अवार्ड मिला। और इसी शहर में क्या हुआ है? इस वर्ष 17वां क्या हुआ है? प्रवासी दिवस का आयोजन हुआ है। 17वां प्रवासी दिवस का।
ठीक है। इसका थीम क्या था, इसके गेस्ट, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, मैं इस पर बतला चुका हूँ, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है प्रवासी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान है। मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान है, ठीक है। यहाँ मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन में यहाँ कर ले भारत का कितना योगदान है, भारत का, ठीक है। यहाँ छूट रहा है, भारत का कितना योगदान है। राइट आंसर होगा आपका ए, 20% योगदान है, ठीक है। और एशिया में 80%, एशिया में 80% का योगदान है। अब वैश्विक स्तर पर 20% चर्चा में इसलिए है कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा, भारत के प्रयास के फलस्वरूप, ठीक है। तो चर्चा में कुल 8 मोटे अनाज है। मोटे अनाज कौन कौन है आप कमेंट सेक्शन में, रागी है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब मोटे अनाज है। इसमें पौष्टिक तत्व की प्रचुरता पाई जाती है। तो यहाँ देखें वैश्विक स्तर पर 20% और एशिया में 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष पर कौन रहा, टॉप पर कौन रहा। राइट आंसर 7 का है महाराष्ट्र, टॉप पर महाराष्ट्र रहा, ठीक है। टॉप पर महाराष्ट्र रहा। चलिए तो जब यूपी के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेट करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स, तो यूपी के बारे में बता दें। यूपी किस स्थान पर रहा, तो यूपी रहा 14वें स्थान पर रहा, ठीक है। पदक तालिका में 14वें स्थान पर रहा। कितना पदक मिला यूपी को, तो यूपी को कुल 36 पदक मिला, 36 पदक मिला, जिसमें 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मिला। यहाँ है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इस तरह से भी आपको अरेंज करके क्वेश्चन आ सकता है कि कितना गोल्ड, कितना सिल्वर और कितना ब्रॉन्ज मिला, ठीक है। कुल 36 पदक यूपी को मिला, शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा। 7-8 नंबर देखते हैं कि हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है। तो राइट आंसर होगा आपको इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ, इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है कि हाल ही में पृथ्वी पर लौटा स्पेस एक्स क्रूज 5 किस देश का है। तो राइट आंसर होगा अमेरिका का, नासा द्वारा इसे छोड़ा गया था, नासा का। चलिए 10 नंबर है कि 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा। तो उपयुक्त सभी करेगा। ये 3 देशों में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 22वां कहाँ हुआ था, तो 22वां कतर में हुआ था, ठीक है। विजेता कौन रहा, अर्जेंटीना। किसे हरा करके, तो फ्रांस को हरा करके। लियोन मेसी उसका हीरो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखें। अदालत द्वारा कितने वर्ष की सज़ा होने पर सांसद एवं विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसमें आप लोग फंसेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि इसके बारे में कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, साथ साथ ही करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि चर्चा में है, वो पर्चा में आने की संभावना उस पर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखें तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक। इसमें आपको फंसा है 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक पर इसमें सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है सज़ा सुनाते ही। और इसकी सूचना कौन जारी करती है, तो लोकसभा सचिवालय द्वारा इसकी सूचना जारी होती है, ठीक है। और सज़ा पूरी होने के बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि सज़ा पूरी होने के बाद कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो 6 वर्षों तक। सज़ा पूरी होने के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। वर्तमान में राहुल गांधी की सत्ता खत्म हुई है, तो अगले 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 साल की सज़ा मिली है और 2 साल के बाद जब सज़ा पूरी होगी तो 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। देखिए तो ये नियम कब बना, 2013 में बना। कब, 2013 में, ठीक है। एक बाद आया था थॉमस बनाम भारत सरकार। थॉमस बनाम भारत सरकार। देखिए इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये IAS यूपीपीसीएस के साथ साथ IAS पीटी में भी क्वेश्चन, पीटी के लिए भी क्वेश्चन भी आई है, क्योंकि बहुत चर्चा में खासकर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी इससे जुड़ा हुआ मैटर है और बहुत चर्चा में है, इसलिए पर्चा मारने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटी से बन सकता है कि थॉमस बनाम भारत सरकार किससे संबंधित है, तो इसी से संबंधित है संसद और विधायक
सदस्यता जब समाप्त होती है सज़ा मिलने के बाद, तो इसी से संबंधित 2013 में। इसी को रोकने के लिए मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लाया था। इस अध्यादेश के पेपर को राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। उसमें लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया था। अगर वो अध्यादेश आज राहुल गांधी ने फाड़ा नहीं होता, पास हो गया रहता, तो आज राहुल गांधी इससे बच सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्या है कि 12 नंबर की क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? राइट आंसर होगा बी, रोहित शर्मा। चलिए अब आगे 13 नंबर कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किसने की? 5वें खेलो इसकी मेज़बानी किसने की? तो मध्य प्रदेश ने की। किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने इसकी मेज़बानी की। चलिए 14 नंबर की हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, किस देश में चलाया गया? तुर्की में, सीरिया में। राइट आंसर होगा सी, तुर्की और सीरिया दोनों में चलाया गया। 6 फरवरी को वहाँ भूकंप आया था। कब? 6 फरवरी को भूकंप आया था। 6 फरवरी 2023 को वहाँ भूकंप आया था, जिसमें ऑपरेशन दोस्त चलाया गया वहाँ रेस्क्यू के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे। देखते हैं 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय में कितनी हो गई है? तो राइट आंसर होगा ए, कितनी हो गई है? 1,72,000 हो गया, 1,72,000। ठीक है, देखिए इस पर कई तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पहले कितना था, तो पहले इतना था। ठीक है, 2014 में कितना था? 2014 में था आपको 86,647 था, जो 2022-23 में बढ़ के हो गया 1,72,000। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कितना परसेंट बढ़ गया है? तो 35% बढ़ा है। कितना? 35% बढ़ा है। ठीक है, इस पर कई तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना हो गया, पहले कितना था। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स के अलावा भी आपको अदर क्लास का वीडियो देखना है, दूसरे क्लास का वीडियो देखना है, घटना चक्र चल रहा है, एनसीईआरटी चल रहा है, साइंस का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एमसीक्यू देखना है, पॉलिटी का, तो आप चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और फ़ायदा उठाएँ, फ़ायदा उठा करके एग्जाम में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करें, और सुनिश्चित करके राष्ट्र, देश और अपने राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।